दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आपसे अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो जो बच्चा क्लास में फर्स्ट टाइम पहली बार नए हैं उन सभी को बताया हमारे चैनल पर आपकी बीएड परीक्षा 2024 की तैयारी रेगुलर बेसिस पर करवाई जाए। तो जैसे भी तैयारी पूरी करनी है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जो है जुड़ जाइए। उसका पर जो बेल आइकन है उसको ऑन कर लेंगे। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। इसी मतलब सुबह के 10 बजे आपको क्लासेस से जुड़ना है। इस जिंक की जो क्लास है दोपहर को 2 बजे देखिए देखने को मिलती है, और जो हिंदी की क्लास है आपको इसी टाइम पर शाम को 7 बजे देखने को मिलती है। ठीक है, तो हमारे जो क्लासेस का शेड्यूल है इसको याद करके रखिए। इसी टाइम पर आपको क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा करना। ठीक है, बाकी पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम का चैनल है परीक्षा की शिक्षा का, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका जो है लिंक मिलेगा। फटाफट ये टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। वहाँ पे जो आपका क्लास का अपडेट होगा डेली बेसिस पर दिया जाता है टाइम टू टाइम, और आपका जो एग्जाम का अपडेट होगा आपको यहाँ पे बताया जाएगा। ठीक है, तो फटाफट ये टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। और अगर आपको हमसे कुछ पूछना है, कोई बात करना, तो आप हमें आके इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। परीक्षा के शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका भी लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो जाइए दोनों जगह से आप हमें फॉलो कर लीजिए। ठीक है, ज्वाइन रहेंगे तो आपका ही फायदा होने वाला है। ठीक है, हमारे साथ। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को लाइक नहीं, क्लास को एक लाइक कर दीजिए, क्लास को अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कर दीजिए। चलिए क्लास स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 51 से आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं बताइए। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो हिंदी की कुल आपकी कितनी उपभाषाएं हैं, तो 5। ठीक है, हिंदी की कुल आपकी कितनी उपभाषाएं हैं, तो 5 उपभाषा। इतने याद रखिए जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 52 नंबर पे, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर का। निम्न में से कौन सा जो है गजानन का पर्यायवाची है बताइए। गजानन का पर्यायवाची इसमें से कौन सा, लंबोदर है गजानन का पर्यायवाची ना। तो गजानन का पर्यायवाची यहाँ पे लंबोदर ही होता है। जो आपका ये वाला विकल्प देखा, पहला ही विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को। लंबोदर यानी कि गणेश भगवान की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे आपका 53 नंबर पर, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। आत्मनिर्भरता का विलोम क्या होगा बताइए। आत्मनिर्भरता यानी कि आत्मनिर्भर यानी कि खुद के ऊपर निर्भर जो होता है उसको आत्मनिर्भरता कहते हैं। ठीक है, आत्मनिर्भरता का विलोम क्या हो जाएगा साथियों, तो आत्मनिर्भरता का विलोम हो जाएगा साथियों परजीवी, यानी कि जो दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है। ठीक है, परजीवी उसको कहते हैं। जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़िया ध्यान से आपका 54 नंबर पर, ध्यान से देखिए, बताइए कायर का विलोम क्या होता है बताइए। कायर का विलोम क्या होता है, तो कायर का विलोम आपका होता है सूरवीर। जो आपका ये वाला विकल्प देगा है 54 पे, आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। कायर का विलोम क्या होता है, तो कायर का विलोम आपका सूरवीर होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी का। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 55 नंबर 55 में, बताएंगे राइट आंसर का। राधा का पर्यायवाची कौन सा शब्द बताइए। राधा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है बताइए। 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए राधा को जो है ब्रज रानी भी कहा जाता है। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखें आपका 56 नंबर में, बताइए सर आहूत का विलोम क्या होगा बताइए। आहूत का विलोम क्या होगा। बंधन है, अविश्वास है, विराग है, या अनाहूत है। तो आहूत का विलोम अगर देखने जाएंगे साथियों आपका अनाहूत होता है। जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, देखें 57 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे राइट। हंसी का तत्सम शब्द क्या है बताइए। हंसी का तत्सम शब्द क्या होता है, 57 पर से उत्तर क्या हो जाएगा। तत्सम शब्द यानी कि संस्कृत, तो आपका हो जाएगा हास्य। हास्य जो है हंसी का तत्सम शब्द हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपको 58 में, बताएंगे राइट। सुकर्म में कौन सा उपसर्ग जो है प्रयुक्त बताइए। सुकर्म में कौन सा उपसर्ग जो है प्रयुक्त हुआ है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो उपसर्ग जो है शब्दार्थ के स्टार्टिंग में लगते हैं। तो सुकर्म जो आपका देखिए सु उपसर्ग लगा, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को। सुकर्म में आपका सु उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, देखें 59 नंबर, ध्यान से देखिए, बताएंगे आंसर का। सूर्योदय में सूर्योदय की संधि विच्छेद क्या होगी बताइए। सूर्योदय की संधि विच्छेद क्या होगी साथियों। तो सूर्योदय की संधि विच्छेद मैंने आपको बताया भी है, इसमें कौन सी संधि होती है। तो सूर्योदय में सूर्य धन उदय से इसमें आपकी गुण संधि लगती है। इतने याद रखिए। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। सूर्योदय में सूर्य धन उदय आपकी गुण संधि लगी होती है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, नीलांबर में कौन सा समास है हमको बताना है। ठीक है, नीलांबर में कौन सा समास है, मैंने आपको कल ही शायद कराया था। तो आपका इसमें बहुब्रीहि समास होता है। जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प 60 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। बहुब्रीहि समास यानी कि तीसरा पद प्रधान है, यहाँ पे पहला दूसरा पद नहीं प्रधान है। ठीक है, 61 नंबर, आवश्यकता से अधिक धन के त्याग को क्या 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 अर्थ बताइए। आवश्यकता से अधिक ध्यान के, सॉरी, आवश्यकता से अधिक धन के त्याग
का क्या अर्थ होता है, इसको क्या कहते हैं? तो आवश्यकता से अधिक धन के त्याग का अर्थ होता है साथियों आपका सप्रीग्रह। सप्रीग्रह जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 62 पे, ध्यान से देखिएगा उत्तर देगा। जीने के लिए उपन्यास के लेखक कौन है, बताइए। जीने के लिए उपन्यास के लेखक की बात करें साथियों, 62 पे सही उत्तर क्या हो, तो जीने के लिए उपन्यास के लेखक आपके राहुल सांकृत्यानंद जी हैं। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट है। ठीक है, जीने के लिए उपन्यास के लेखक जो आपके राहुल सांकृत्यानंद। ठीक है, सांकृत्यानंद, तो आपका दिया गया बी वाला ऑप्शन आपके यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में यहाँ तक। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। 63 नंबर है उत्तर, सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, सही शब्द की का चयन कीजिए। ठीक है, प्रख्यात, प्रख्यात तो प्रख्यात जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें 64 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी रचना जो है मैथिली शरणगुप्त की नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है आपकी मैथिली शरणगुप्त की रचना नहीं है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो मैथिली शरणगुप्त की रचना जो आपकी दी गई है इसमें कैदी और कोकिला नहीं है, बाकी साकेत, यशोधरा, भारत भारती ये जो है मैथिली शरणगुप्त की रचना, इतने याद रखिएगा। ठीक है, कैदी और कोकिला जो है इनकी रचना नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखें, आपका 65 नंबर। महादेवी वर्मा के काव्य में क्या प्रधान होता है, बताइए। महादेवी वर्मा के काव्य में क्या प्रधान होता है, मैंने आपको कल ही एक साथ क्वेश्चन कराया था। रसवादी श्रृंगार रस जो है महादेवी वर्मा के काव्य में प्रधान होता है। ठीक है, इतने याद रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए, आपका निम्नलिखित में से निराला की रचना नहीं है, कौन सी, बताइए। निराला की रचना इसमें से कौन सी नहीं है, तो निराला की रचना जो है आपकी दिया गया यहाँ पे परिवर्तन नहीं है। ठीक है, बाकी बादल, राग, सरोज स्मृति, तुलसीदास, ये जो तीन दिए गए हैं आपके निराला की रचना है, लेकिन परिवर्तन जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना नहीं है। ठीक है, तो जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका यहाँ पर राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 67 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्न में कौन सी रचना जो है नागार्जुन की नहीं है, बताइए। निम्न में कौन सी रचना जो है नागार्जुन की रचना नहीं है, इसका राइट आंसर। बादल को घिरते देखा है, बादल, जहरी खाल के, ठीक है, सिंदूर, तिलकित भाल, आज नदी उदास थी, इन चारों में से जो है कौन सी रचना जो है नागार्जुन की नहीं है। 67 पे सही उत्तर क्या होगा, तो इसमें से जो दिया गया है आज नदी उदास थी, ये आपकी नागार्जुन की रचना नहीं, बाकी बादल को घिरते देखा है, बादल, जहरी खाल के, सिंदूर, तिलकित भाल, ये जो है तीन रचनाएं जो दी गई है आपकी नागार्जुन की है, लेकिन आज नदी उदास थी आपकी नागार्जुन की रचना नहीं है। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए, आपका 68 नंबर, महाभोज किसकी रचना थी। महाभोज जो है किसकी रचना है, तो महाभोज जो आपके मनु भंडारी की रचना है, जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए, आपका 69 में बताएंगे राइट आंसर का। निम्न में कौन सी कृति जो है दिनकर की है, बताइए। निम्न में से कौन सी कृति जो है आपकी दिनकर जी की है, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। तो दिनकर की कृति आपकी यहाँ पे परशुराम की प्रतीक्षा है। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, परशुराम की प्रतीक्षा जो आपकी दिनकर जी की कृति है, इतना याद रखिएगा। ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 70 पे, ध्यान से देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा, राइट आंसर का। रमेश गिर पड़ा, इस वाक्य में गिर पड़ा क्या है, तो गिर पड़ा, गिर पड़ा, तो गिर पड़ा यानी कि संयुक्त क्रिया हो जाएगी, जो आपका दिया गया यहाँ पे गिर और पड़ा, इसमें आपकी दो क्रियाएं हैं और संयुक्त है, तो जो आपका बेल अभी कब देगा आपका 70 पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से 71 पे बताएंगे राइट आंसर का। उत्पत्ति की दृष्टि से कौन सा शब्द का भेद नहीं है। ठीक है, तत्सम, तद्भव, देशज, तद्धित, तो तद्धित इसमें जो दिया गया है आपकी उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द का भेद नहीं होता, जो आपका 71 पे डी वाला विकल्प दिएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, आपका 72 पे बताएंगे राइट आंसर का। निर उपसर्ग से किस शब्द का निर्माण नहीं हुआ है, निर उपसर्ग से किस शब्द का निर्माण नहीं हुआ है, तो निदर्शन, निधन, दर्शन, इसमें आपका नी उपसर्ग लगा है, बाकी इसमें निराकर में नीर है, निरपराध में नीर है, निर्भय में आपका नीर है। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 73 नंबर, गृहागत में कौन सा समास, बताइए। गृहागत इसमें कौन सा समास है, तो गृहागत में आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में।
अगला क्वेश्चन देखें 74 नंबर है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा आंसर। निर्मोह का संधि विच्छेद क्या होगा, बताइए निर्मोह का सही संधि विच्छेद क्या होगा साथियों, इसका सही उत्तर क्या होगा। देखिए निर्मोह का सही संधि विच्छेद अगर देखने जाएंगे साथियों तो आपका हो जाएगा यहाँ पे निहधनमोह। निर्मोह का संधि विच्छेद आपका हो जाएगा निहधनमोह, ठीक है, इतने याद रखिएगा। क्लियर है सभी को, इसके बाद में आपका विसर्ग संधि का उदाहरण होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा, ध्यान से आपका 75 षड्यंत्र का संधि विच्छेद क्या होगा, बताइए षड्यंत्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो षड्यंत्र का सही सट धन यंत्र होता है जो आपका दिया गया, ये वाला विकल्प आपका यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है। क्लियर है। इसके साथ ही आपकी जो क्लास है आपकी यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप को जो क्लास है अच्छी लगे, अच्छे क्लास को लाइक करें, पहले वाले चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें जो कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको जो क्लास है साथियों कैसी लगी, ठीक है। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।